जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है आरआरबी ग्रुप डी जीके प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जीके के प्रश्न करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। पहला सवाल देख सकते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? कौन था? चलिए, आपका ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने, जेएम सेनगुप्त ने? किसने? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूर्य सेन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? सीआर दास ने, महात्मा गांधी ने, चौधरी रहमत अली ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? किसने? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने कब की? 1916 में, 1919 में, 1922 में या 1929 में? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1929 में। ठीक है, आगे है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष तो उस समय थे आपका जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील, तो ये आपका ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। सांभर झील राजस्थान के जयपुर नगर के निकट है। ठीक है, अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है अमेजन, मिस्सौरी, सेंट लॉरेंस या जैम्बेजी। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैम्बेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता अधिक है? तो इसका आंसर होगा शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है? कनाडा, जर्मनी, जापान या नॉर्वे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान में। ठीक है, नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? असम हिमालय का भाग में, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग? कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगला है, प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वगई और पेन्नार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है किससे? क्वार्टजाइट किससे कायांतरित होता है? तो क्वार्टजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किससे? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में? तो उसका राइट आंसर होगा बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाकी काला सागर, कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अगला है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है कहाँ? कितनी? बौद्धों की अधिकतम संख्या, देखिए, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। तो इस गुण का कारण क्या है? देखिए, ब्लैक होल है ना, तो ये हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय, एम पतंजलि शास्त्री, पीबी गजेंद्र गटकर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या मेहर चंद्र, कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखिए, देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है या विख्यात है? सन सिटी, जोधपुर, कन्याकुमारी, पुरी या कोहिमा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोधपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, चीन, पराग्वे या इसराइल। तो ये हो जाएगा इसराइल, ऑप्शन डी। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। चलिए, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या तमिल? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1965 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा 1965 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है आपका ऑप्शन ए, जापानी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था आपका कुंडलवन यानी कश्मीर में, पाटलिपुत्र, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में, वैशाली, कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? द वॉइस ऑफ द हार्ट, वॉइस ऑफ द हार्ट, आशा भोसले। कहाँ जा रहे हो दोस्तों, थोड़ा इधर ध्यान दो, कहाँ चल गया रे आशा भोसले जी, यहाँ रहना चाहिए ना आपको। चलिए, आशा, अरे भाग गया आशा भोसले, गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर चलते हैं। आशा भोसले, मृणालिनी साराभाई, MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर तट के निकटवर्ती स्थान पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हो जाएगा आधी रात के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक, ठीक है, लोहे में जंग लगना इसका मुख्य कारक कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियोन? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, UNO की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, उस एजेंसी का नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर या सीमा कर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीमा कर। चलिए, जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामी दल
ये है आपका ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश याद रखिएगा। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में भारत में निम्न में से कौन सी प्रगति अभी नहीं की है। तो जो प्रगति नहीं की है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा पर आदमी भेजने की। ठीक है, चलिए, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। देखिए, मच्छर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अक्षमा का। फाइलेरिया, मलेरिया, पित्त, ज्वर ये मच्छर से होते हैं, याद रखिएगा। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। घाटे की बजट की पूर्ति प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर या नोट छापकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। ठीक है, धन विधेयक के इस विषय में राज्यसभा विषय कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ये जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी निम्न में किससे प्रभावित नहीं थे। तो गांधी जी प्रभावित नहीं थे किससे। देखिए, गांधी जी प्रभावित नहीं थे आपका लेनिन से। टॉलस्टॉय, बाइबिल अपनी माँ से प्रभावित थे, लेकिन लेनिन से प्रभावित नहीं थे। उसके बाद है निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। तो वैदिक काल में विद्यमान नहीं था आपका ऑप्शन बी, पर्दा प्रथा। ठीक है, चलिए, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या कारण था। तो उसका मुख्य कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है पौधों का। ठीक है, पादप यानी पौधा होता है। चलिए, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक जो होता है वो होता है आपका वेरिसिला वायरस के कारण। ठीक है, चलिए, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, कैंसर या हेपेटाइटिस सी। तो ये हो जाएगा कैंसर के लिए। चलिए, अभी हम लोग जीके के सवाल देख रहे हैं दोस्तों। मैथ का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ये था आपका जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,